जब गणेश जी अपने माँ बाप के पूजने पर प्रथम आए थे, ब्रह्मांड विजेता कहलाए हैं, तो आप लोग किस खेत के गाजर मूली है जो गणेश जी की माटी की मूर्ति बना करके पूज लेंगे? खीरा ककड़ी भी चढ़ाते हो उन्हें, फल फूल भी आप चढ़ाते हैं, मिठाई। गणेश जी न तो सूंघते हैं, उनकी नाक ही नहीं है। माटी का सुंड बना देने से कोई सूंघने वाला नहीं हो जाएंगे वो गणेश जी। सूंघते हैं कभी देखे हो? कभी खीरा का एक दाना खाए हैं, लड्डू का एक कण? सोचो आप लोग, मेरे कहने से नहीं मानना है आपको। मैं तो एक आपके सामने दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा हूं, आपको तय करना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। मैं यहाँ पर कोई ठेकेदार नहीं हूँ धर्म का, जो कहूंगा कि ये फतवा जारी कर रहा हूँ, ये फरमान जैसे कि मुल्ला मौलवी करते हैं आपको मानना पड़ेगा। न मैं कोई हिंदू पुरोहित हूँ, कोई धर्म का ठेकेदार हूँ। मैं तो एक संत हूँ, सीधा साधा सरल, जो सत्य को देखता हूँ, उसी सत्य को जीने की साधना करता हूँ और उसी सत्य को बताता हूँ आपके बीच में। आप कैसे सोच लिए कि आप सनातनी हैं? आपने कैसे अपने आप को हिंदू कह दिया? जब अपने देवता की बात आप नहीं मान रहे हैं, आप काहे को सनातनी हैं, काहे को हिंदू हैं? स्वयं राम भगवान जिन्हें आप कहते हैं, रामायण में कहते हैं, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। वो कहते हैं कि मैं सवेरे उठता हूँ, अपने माता और पिता को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में सर रख के झुक जाता हूँ, दंडवत करता हूँ। बड़े बुजुर्गों का आदर करते हैं वो सवेरे उठ उठ करके, और इसी नाते वो भगवान कहलाते हैं। और आप उसकी मूर्ति बना के अयोध्या धाम जा करके राम लला जो 5 बरस के हैं, उनके गोड़ भी नहीं लग रहे हैं, दूर से वहां सिक्योरिटी हटा देते हैं। अभी मैं गया था पिछले हफ्ते, दूर से ही वहां बैरिकेडिंग हुई है, आप नहीं जा सकते उनके पास, दूर से आप निकल जाते हो हाथ जोड़ करके। स्वयं भगवान राम कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के चरण छूता हूँ। अपने दिल पर, अपने छाती पर हाथ रख के पूछिए अपने आप से, आपने कितने बरस पहले अपने माँ बाप का पैर छुआ है सवेरे उठ करके? आज जिन लोगों ने अपने माँ बाप के पैर छुए हैं सवेरे उठने के बाद, वो हाथ उठाएं, उठाइए हाथ। किसने छुआ है जी? क्यों जी? हमारे देखो यहाँ पर बैठे हैं गणेश भगवान, बड़े सिर वाले, कौन छूता है? वो शायद उसकी बहन लग रही है, उसका भी सिर बड़ा मालूम पड़ रहा है। कोई है यहाँ पर? किसी भी सभा में चले जाइए, कोई माई का लाल नहीं मिलेगा, एक आध भूला भटका शायद मिल जाए। विचार करिए आप। कबीर साहब यही बात कहते हैं, यही बात पूछते हैं, सवाल करते थे बाजार में। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। आप माटी और ढेला के, धातु के, प्लास्टिक के, लकड़ी के कुछ डिजाइन बना देते हैं, उन्हें भगवान की मूर्ति कहते हैं। उसके सामने नाक रगड़ते हैं, भोग और मोक्ष मांगते हैं। जो दुर्गा एक चूहिया तक पैदा नहीं कर सकती, उसे जगत जननी जगदम्बा कहा जाता है। आपके माँ बाप आपको पालते हैं, पोसते हैं, परवरिश करते हैं, अपने मुंह का निवाला निकाल करके आपके मुंह में डालते हैं कि आप हमारे बच्चे भूखे ना रह जाओ। बहू बेटे को संभाल रहे हैं, और आज वही बहू बेटे उनको लात मार रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर कहूं कि कितने ऐसे बूढ़े हैं जिनको घर में तकलीफ है अपने बहू से, बेटे से, तो बहुत लोग हाथ उठा देंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके घर में झगड़ा शुरू हो जाए। ये भारत की दुर्दशा है। भारत धर्म प्रधान देश है, भगवानों का देश है। हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले में राम जी खड़े हैं धनुष लेकर, कहीं गदा लेकर हनुमान जी खड़े हैं, त्रिशूल लेकर शिव जी खड़े हुए मिल जाएंगे, सारे देवी देवा खड़े हैं। लेकिन भारत में घर की बात करें, गांव की बात करें, तो हालत बड़ी तेजी से बदल रही है। आदमी को आदमी नहीं समझा जा रहा है, इंसान में भगवान नहीं देखा जा रहा है।
पत्थर, माटी, ढेला, गोबर में भगवान देखा जा रहा है, भगवान ढूंढा जा रहा है। आप भगवान की क्यों नहीं सुनते हैं? सारे भगवान चिल्ला रहे हैं अपनी किताबों में, अपनी कथाओं में, अपने कथाकारों को बोल रखा है उन्होंने कि हमारी बात पहुंचाओ, और वो भी घोटाला कर रहे हैं, वो अपनी बात पहुंचा रहे हैं, भगवान की बात नहीं बोल रहे हैं। वो झूठी मूठी बात बता रहे हैं, भगवानों का प्रोपेगेंडा और अपनी एजेंडा फैला रहे हैं ताकि उनकी झोली भरे कथाकारों की। ये समस्या है इस देश में। फिर वापस लौटिए गणेश जी पर, राम जी पर। जब गणेश जी अपने माँ बाप की परिक्रमा करके सबसे अग्रगण्य देवता हो गए, तो आपको भरोसा नहीं है कि आप अपने माँ बाप की पूजा करेंगे तो पूरा ब्रह्मांड आपको आशीर्वाद देगा, पूरे देवता फूलों की बारिश करेंगे? ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन आप सीखते नहीं, समझते नहीं हैं। और दुर्भाग्य तो ये है इस देश में कथाकार, जो बड़े से बड़े कथाकार हैं, देवकीनंदन ठाकुर से लेकर अनिरुद्धाचार्य तक और जया किशोरी के से लेकर चित्रलेखा तक, ये कभी भी इस बात को बहुत गहराई से आपके दिलों में नहीं उतारते हैं कि असली देवता हमारे माँ बाप हैं। जबकि ये वेद वचन है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वेदों में ये बात लिखी है। मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। माता देवता है, पिता देवता हैं, आचार्य यानी गुरु देवता हैं, और अतिथि देवता है। माता, पिता, आचार्य, गुरु और अतिथि में पूरा संसार आ गया, सारे लोग आ गए। 8 अरब की पूरी आबादी आ जाती है। इनके साथ हम आज क्या कर रहे हैं? अभी करवा चौथ मना लिए कि मनाने वाले हो? मना लिए? क्यों बताइए? हो गया? ठीक है कि कल आपने मनाया, दिन भर उपवास रहा होगा, चांद को देखा होगा रात में, चलनी से चांद को देखते हैं, मुखड़ा चांद का टुकड़ा, ये गीत भी गाते हैं, और पति को निहारे होंगे। और बेचारा दिन भर तो आप उपवास थे, तो अपना रोटी सब्जी बनाया होगा, बर्तन घिसता रहा होगा, आपका कल का कपड़ा भी धोया होगा, क्योंकि आप तो दुर्गा भवानी एकदम रणचंडी बनी रही होंगी कि आज हमारे लिए वुमेन्स डे है ना, महिला दिवस है आज। जब तक चंदा नहीं दिखेगा तुमको हम निहारने वाले हैं ना देखने वाले हैं। पहले चांद देखा गया, तब बड़ी मुश्किल से कहीं से आपने चलनी निकाला और उससे अपने पति को निहारा। वो दिन भर तरसता रहा बेचारा रोटी सब्जी के लिए। खैर, आपने मनाया, देखा उनको, भोजन प्रसाद लिया, और ये करवा चौथ का त्योहार कल समाप्त हो गया। चांद देवता कहा गया है मन का। एक एक बात को समझिए, बड़ी गहराई से समझिए, विचार करिए। यही कबीर साहब का सिद्धांत है, कबीर साहब का पारक सिद्धांत है। कबीर साहब कोई और अलग से सिद्धांत नहीं लादते हैं, ना कोई नई बात बताते हैं। जो आपके साथ घटना घट रही है, जो बातें जनमानस में परिव्याप्त हैं, उन्हीं को वो बिल्कुल जैसी है बातें, जैसी है घटना, उसे ज्यों का त्यों प्रस्तुत करते हैं। तो करवा चौथ में चंदा का बड़ा मूल्य है, चंद्रमा मन का देवता है। यदि आप पति और पत्नी एक दूसरे के मन को सही तरीके से पढ़ लेते हैं, अपने चांद को निहार लेते हैं, मन को संवार लेते हैं, तो कभी झगड़ा होगा? कभी नहीं होगा। कोई बुलाए हमें दीक्षा लेने के लिए, हम गए उनके घर, बिठाए गए खाट पर, सफेद चादर बिछाए, चरण पखारे, फूल माला पहनाए, तिलक टीका लगाए, और फल मिठाई प्रसाद भेंट करने के बाद सब बैठ गए। दीक्षा की बारी थी। हमने पूछा घर वाले से, क्यों जी
आप तो बहुत कमजोर मालूम पड़ रहे हो, बिल्कुल दुबला पतला मालूम पड़ रहा था, और पत्नी उसकी उसके 4 गुना मोटी थी। तो हमने कहा ये अजीबोगरीब स्थिति कैसे आ गई है आपके घर में, आप इतने दुबले, चिंता करते हो क्या, या तुम्हारा खाना ये पत्नी ही खा जाती है, अपना सारा कुछ तुमको नहीं देती क्या? नहीं गुरुजी, बहुत बढ़िया तरीके से शादी हुई थी, कुंडली मिलाई गई थी। अच्छा, कुंडली भी मिलाई गई है पंडित के द्वारा, सारा गोटी बैठाया गया है। ये बहुत झगड़ती है, बहुत गुस्सैल है, और मैंने सोचा कि गुस्सैल है, झगड़ती है, तो क्यों ना ब्लड ग्रुप मिलाया जाए। तो हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी एक है, खून का जो ग्रुप होता है वो एक ही है, और जब से शादी हो रही है और तब से ये लड़ाई करके झगड़ा करके मेरा खून पी रही है, इसलिए ये मोटी हो गई है इतना तगड़ी, और मैं देखो इस तरीके से हो गया हूं। ये साधारण सी बातें हैं, घर गृहस्थी की नोक झोंक चलती रहती है, ये होता रहता है। यहीं पर समझना चाहिए कि हमें पति के मन को समझना है और पत्नी के मन को समझना है, तब करवा चौथ सार्थक है। करवा चौथ ना तो यूपी में था, ना बिहार में था, इधर पंजाब के इलाके में कहीं फिल्मों में शुरू हुआ। ये फिल्म वालों ने दिखाना शुरू कर दिया, हीरो हीरोइन के कहानी और कथा बना करके, और ये करवा चौथ का सिलसिला शुरू हो गया, और देखिए आज पूरी दुनिया में फैल गया है। उपवास भोजन का करते हैं, शरीर अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उपवास करिए ईर्ष्या का, उपवास करिए जलन का, उपवास करिए क्रोध का, और प्रेम का भोजन करिए दोनों पति पत्नी, सहानुभूति का, एक दूसरे में उतरिए दिल में। फिर देखिए रोज करवा चौथ है, रोज होली है, रोज दिवाली है। पूजा पर मैं शुरू किया था बोलना कि असली पूजा क्या है, उसमें ये करवा चौथ भी एक पूजा रहा है। कितनी पूजा होती हैं, अभी छठ मैया की पूजा आने वाली है, बिहार में छठ मैया की बड़ी पूजा होती है, सूर्य देवता की उपासना है। वो माताएं एक एक सूप भर के दाल चावल गेहूं बाजरा और तमाम अनाज फल फूल, खासतौर से केले लेकर के, मिठाई लेकर के, कमर भर पानी में जाकर के तालाब में उगते हुए सूरज को प्रणाम करती है, अर्घ देती है और उन्हें समर्पित कर देती है। सूरज खाएगा, उसकी नाक है कि मुंह है, कैसे खाएगा कैसे पिएगा, विचार नहीं करते हैं आप। सूरज की आराधना करनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। यही घटना घटी थी हजारों साल पहले विश्वामित्र जी के साथ, महर्षि विश्वामित्र जी। शायद उनका झगड़ा हो गया था वशिष्ठ के साथ, नाराज चल रहे थे, मन में उचाट, हताश, निराश, नदी किनारे जाकर के बैठे थे, और धीरे धीरे वहां सूरज की प्रसव लीला शुरू होती है। सूरज निकलता है लालिमा के साथ, उनका मन अब रंगने लगता है, कुतूहल में चकित होने लगता है, सूरज की लीला देखने लगते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। और वहीं पर उन्होंने पंख से किसी भोजपत्र पर एक मंत्र लिखते हैं, भू भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र है जिसमें बाद में ओम जोड़ दिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हिंदी में इसका मतलब होता है, हे सूर्य देवता, हम आपकी ध्यान धारणा करते हैं क्योंकि आप हमारे बुद्धि को प्रेरित करते हैं, हमारी चेतना को जगाते हैं, हमारे विवेक को जगाते हैं। सूरज से ही सारा संसार जगता है, फूल पौधे जगते हैं, फूल खिलते हैं, पौधे अंगड़ाई लेते हैं, फूल खिलते हैं, पंछी कलरव करते हैं,
और सारे जीव जंतु अटखेलियां करते हैं, आप अंगड़ाई लेते हैं सुबह सवेरे। सूरज में जीवन है, तो उसके लिए उन्होंने प्रार्थना शुरू किया था। तो वहां पर प्रार्थना सही है, लेकिन इस मंत्र को लेकर आप सूरज को लड्डू पेड़ा चढ़ाओ, फल फूल चढ़ाओ, मेवा मिष्ठान उनके नाम पर हवन तर्पण करो, ये इस देश में होता है। सूरज की उपासना में, सूरज या और किसी भगवान के नाम पर जो कर्मकांड होते हैं, हवन तर्पण होते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं करवा चौथ के बाद छठ मैया की पूजा का। क्या मिलेगा? सूरज क्या देगा? वो तो बिना मांगे दिए जा रहा है। सूरज के निकलने से ही तो फूल खिला है। तुम उसकी ही चीज, उनकी ही फसल उनको चढ़ा रहे हो। उन्होंने ही तो फल पैदा किया है, उनका ही फल उनको चढ़ा रहे हो। जैसे कांवड़िया गंगा जल ला करके, शिव के जटा से ही गंगा निकली है, ये पुराण में कहा जाता है। सनातन परंपरा की बात है, हिंदू इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन शिव की ही गंगा से निकले पानी को आप फिर उनको वापस कर रहे हैं, मतलब उसी का समान उसी को चढ़ा रहे हैं। तो शिव जी खुश होंगे? अरे अपना माल चढ़ाओ, अपना कमाई, अपनी कमाई और अपना माल चढ़ाओ, अपने पसीने की कमाई चढ़ाओ, तो शिव जी खुश हो जाएंगे और जरूर आशीर्वाद देंगे। लेकिन नहीं, इस देश में ऐसा ही होता है। विचार नहीं करते, विवेक नहीं करते हैं। पूजा क्या है फिर? किसकी पूजा करें? क्या ये देवी देवताओं की पूजा बंद कर दें? क्या मंदिर जाना छोड़ दें? क्या उपवास और व्रत रहना बंद कर दें? आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए, हम कभी भी पूजा, प्रार्थना, व्रत, उपवास बंद कराने वाले नहीं हैं। इनके बड़े मनोवैज्ञानिक कारण हैं। भारत आज वो कारण भूल गया है, इसीलिए सतह पर अटक गया है। जैसे कैसे? आपको खांसी सर्दी लगती है, कफ भरने लगता है, गले में फंसता है, तो हमारे पुरखों ने बताया था कि अदरक को कूट करके खाओ। अब अदरक कूट के आप नहीं खा सकते हैं, जीभ में आग लग जाएगी। ऐसे ही काली मिर्च को पीस करके फाँक जाओ बोलते हैं, ऐसा मत करना, कहीं फाँक जाओगे तो गले में फंस जाएगा और अक्का बक्का भी नहीं फूटेगा। हो सकता है ऑक्सीजन अंदर ना ले पाओ, सांस, तो आपकी मौत भी हो सकती है। तो इसके साथ अनुपान दिया जाता है। अनुपान, अनु मतलब होता है पीछे, पान मतलब ग्रहण करना। जैसे अनुमान, मान लगाना, और अनु मतलब पीछे। आपने कुछ घटना के बाद कुछ सोचा, उसे अनुमान कहते हैं। ऐसे ही अनुभव, भाव मतलब होना, होने के पीछे जो आपकी समझ निकल कर आती है, सोच बनती है, उसे अनुभव कहा जाता है। कोई भी अनुभव हो सकता है। जैसे अभी खांसी सर्दी पर काली मिर्च की बात कर रहे हैं, तो अनुपान दिया जाता है। काली मिर्च के साथ क्या दिया जाता है? शहद, कि काली मिर्च पीस लो और शहद में लपेट कर खाओ, तो ये फायदा करेगा। और काली मिर्च की तितास, उसमें जो कड़वाहट है, तीखापन है, वो भी कम हो जाएगा और सही तरीके से आप फिर उसे पान कर लेंगे और आपको खांसी सर्दी से राहत मिल जाएगी। ऐसे ही अदरक को खा लो, अदरक को कूट पीस करके गुड़ के साथ गरम कर लो, तो गुड़ के साथ गरम करने से मिठास आ जाएगी और अदरक आपके अंदर कफ और वात को हटा करके आपकी तकलीफ को दूर कर देगा। ये बात आई, लेकिन लोग आज शहद चाटना शुरू कर दिए, काली मिर्च भूल गए। बड़ी तीखी बात है, लेकिन बिल्कुल सीधी और सरल बात है। लोग शहद चाटना पसंद करते हैं, लोग गुड़ खाना पसंद करते हैं, लेकिन अदरक जो दवा है वो भूल गए, काली मिर्च जो दवा है वो भूल गए। और यही आज धर्म के साथ हो रहा है। मंदिर में गए, वो डोलता है ना बोलता, पत्थर और मिट्टी की मूर्ति है, प्लास्टिक की है, कहीं पर सीमेंट की मूर्ति है, धातु की मूर्ति है, अष्ट धातु की मूर्ति है, कहीं पर चित्र है, कुछ तो डोलना बोलना नहीं है। तो उनको जो मर्जी आए चढ़ा देते हैं लोग।
पका हुआ गला हुआ केले ही चढ़ा के चले आए, नारियल खराब है तो भी चढ़ा दिए, भगवान तो खाएगा ही नहीं, काहे को देखना। चले आते हैं अपनी मिन्नत मांगे पूरी करके। ये कहाँ धोखा दे रहे हैं हम भगवान को? क्या हम खुद को नहीं धोखा दे रहे हैं? मंदिर के बाहर क्या लिखा रहता है, कभी देखा आपने? गौर किया? बड़े बड़े मोटे अक्षरों में लिखा है, सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। क्या भगवान की आंख नहीं है? क्या भगवान अंधा है जो मंदिर में बैठाया गया है? क्या उनके अंदर प्राण नहीं है? क्या वो बचाएगा नहीं किसी चोर को? और बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि भगवान की आंखें चुरा ली जाती है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मैं ऐसे ही सत्संग कथा में था, अपनी बात बोल रहा था कि भगवान की आंखें चुरा ली जाती है। एक आदमी खड़ा हो गया, कहे गुरुजी आप देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहा हूँ। क्या? वो सामने दिख रहा है, मंदिर है। ठीक है, मंदिर दिख रहा था, मैं मंदिर वाले आश्रम के कैंपस में ही कथा कर रहा था, सामने बजरंगबली का मंदिर था। कहा गुरुजी पिछले हफ्ते रात में जब हम सो गए थे आश्रम के अंदर, बाकी पूरा शहर सोया हुआ था, चोर आए और हनुमान जी के आंखों में जो चांदी लगी थी, चांदी की आंख थी उनकी, वो चांदी की आंख चुरा करके ले गए चोर, और हनुमान जी आज भी गदा लिए खड़े हुए हैं। सोचिए जरा, इसमें हनुमान जी की गलती है कि आपकी गलती है? हनुमान जी एक प्रतीक हैं कि वो शक्तिशाली थे, स्वामी भक्त थे। लोग जानेंगे, बच्चे जानेंगे, नई पीढ़ी ये जान पाएगी कि रामायण के अंदर राम के सेवक के रूप में जो प्रबल नाम उभर के आता है वो शक्तिशाली हनुमान है, बजरंगबली हैं। इस बात को ना भूले, इसलिए उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया। इसलिए नहीं स्थापित किया गया है कि उसमें लाल सिंदूर पोते और लाल लंगोटा चढ़ाते रहे उनको, और उनका कुछ भी काम ना करें, उनसे कोई भी प्रेरणा ना ले। ये हो रहा है इस देश में। यूं तो वो वानर भी नहीं थे, वन मानुष थे, वन के नर थे, वन के मानुष थे। उन्हें पूंछ वाला वानर बना दिया गया, क्योंकि पूजना है आपको। बेवकूफी की भी हद होती है, इसीलिए सनातन परंपरा में गिरावट आ रही है, हिंदू परंपरा में गिरावट आ रही है। अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार बढ़ रहा है। मंदिर के पुजारी गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमान बहुत अच्छे हो गए हैं, मुसलमान की हालत इससे भी बदतर है। उनके मस्जिदों में सुसाइडर बमबार चले जाते हैं, मतलब सुसाइड करने वाले बम ब्लास्टर चले जाते हैं, खुद को उड़ा देते हैं और नमाज कर रहे हैं सैकड़ों लोगों को खत्म कर देते हैं एक झटके में। वो तो और बहुत बड़े खतरनाक होते हैं। ये देश की घटना है, मैं कोई अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये होते आया है और अभी भी होता है। हनुमान के जीवन से आप क्या सीख रहे हैं? उनके हनुमान चालीसा से आप क्या सीख रहे हैं? ये विचार करना है आपको। किसी भी भगवान को उठा लीजिए, आप केवल चित्र की पूजा करते हैं, और मैं बता रहा हूं कि चरित्र की पूजा करो। असली पूजा है भगवान के, जो आपके इष्ट हैं, प्रभु हैं, जो भी हैं आपके, जिनकी आप पूजा, आराधना और प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन दर्शन को अपने जीवन में उतारो। चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो, आचरण करो उनके जीवन को। राम जी के जीवन से सीखना है कि हर आदमी, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे बूढ़ी, बच्चा हो चाहे जवान, अधेड़ हो चाहे बूढ़ा, उस आदमी को चाहिए कि आपके घर में, यानी अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, उनके चरण वंदन करें। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये संदेश है, इसे कहते हैं सनातन। इस सत्य को जो जीता है, राम के आचरण और राम के सत्य को जो जीता है, वही सच्चे सनातनी हैं। मैं तो कहूंगा वो कट्टर सनातनी है। बिल्कुल, कट्टर से मतलब काटने वाला से होता है। ये शब्द आया है मुसलमानों के लिए,
कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों होते उदास। कबीर तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। कबीर साहब का घर बनारस के अंदर गले काटने वाले मतलब हिंसक हत्यारे मुसलमानों के पास ही था, बल्कि उनके ही घर में पाले गए थे, समझ लीजिए। अभी कुछ साल बरस पहले उनके नीरू नीमा माँ बाप हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुसलमान हो गए थे, जुलाहे परिवार से आते थे, तो वो बिल्कुल देख रहे थे आजू बाजू में क्या हो रहा है मुसलमानों में। इसलिए साहब ने कहा तो कट्टर से मतलब होता है काटने वाला, लेकिन कट्टर का दूसरा अमिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये शब्द की 3 शक्तियां होती हैं। यहाँ पर हम सही अर्थ निकालेंगे जो सच्चाई है, तो वो होता है सच्चे ढंग से सत्य का पालन करने वाला, एकदम पक्का समर्पित, तो सत्य को समझने वाला, सत्य को जीने वाला, सत्य को पीने वाला, ऐसा आदमी सचमुच में सनातनी है, सचमुच वो हिंदू है फिर, जो अपने भगवानों के आदर्श को जीता है। ये है पूजा। ऐसी पूजा क्यों नहीं करते आप घर में? क्या मंदिर में भगवान है तो मंदिर के बाहर शैतान है? आपने कैसे सोच लिया कि मंदिर के अंदर भगवान है और बाहर के लोग शैतान हैं? एक बहू रानी थी, अभी अभी शादी हुई थी, पढ़ी लिखी थी, आंगनबाड़ी में उसको अब नौकरी लगने वाली थी, लेकिन अभी 2-3 महीना टाइम था। घर में आई, सुदूर गांव में आई, जैसे आपका गांव है मऊ में, दूर है मऊ से ये, तो ऐसे गांव में वो आई थी। उसकी सासू माँ बड़ी पुजारन थी, बिना नहाए पानी तक नहीं पीती थी, किसी नाश्ता जलपान और रोटी सब्जी की तो बात दूर रही, और बड़ी पक्की धार्मिक अपने को कहती थी। लाल रंग की साड़ी पहनना उन्हें बहुत पसंद था, गजरा लगाना, लाल साड़ी पहनना, और कुछ श्रृंगार ऐसी करती थी कि बिल्कुल भक्ति मालूम पड़ती थी, भक्ति भाव में लीन, एक दासी जैसी उनकी स्थिति बनी हुई थी। बहू आई तो उसको लेकर अब मंदिर जाने लगी। पहली दिन की बात है और अभी आए घंटा भर भी नहीं गुजरा था, बहू को मंदिर ले चली, हो जा रही थी, और लोग भी समझ रहे थे कि भाई बहू आई है, ये तो गांव की सबसे बड़ी पंडितानी है, सबसे बड़ी पुजारन है, इनके घर बड़ी दूर से बहू आई है, आज पहली बार तो मंदिर लेके जा रही है। बहू पीछे पीछे हल्के कदमों से डरी डरी चल रही है और वो आगे चल रही है। बहू के हाथ में पूजा की थाली है, उसमें एक लोटा है, लोटा में पानी है, पानी के ऊपर नारियल है, कलश बना हुआ है, उसमें तोरण लगे हुए हैं, आम के पत्ते, रौली भी है, और पीला चावल भी है, सुपारी भी है, दूध भी है। बड़े समारोह पूर्वक पूजा करने वाली हैं वो। पंडित जी पहले से मंदिर में विराजमान हैं। अभी मंदिर में जाने के पहले घुस ही रही थी, माँ तो निकल गई आगे, वो 10 कदम पीछे थी। आखिर बहू है, मर्यादा, सम्मान, रीति रिवाज, परंपरा सब फॉलो कर रही थी। उसके पैरों में माहुर रंग भी लगा हुआ था। चिल्लाई वो जोर से, अरे माँ जी रुक जाओ, शेर शेर, कैसे चली गई उधर? माँ सुन करके ठिठक जाती है, शेर तो शेर तो है ही है, तो बने ही हुए हैं गेट पर बड़े बड़े मुंह खोल के एकदम दहाड़ते हुए शेर, आप सब देखते ही हैं मंदिर के दरवाजे पर। कहे माता जी आगे मत बढ़ो, शेर खा जाएगा। जब शेर खा जाएगा, माता जी आगे मत बढ़ो, तो उसको अपने बहू पर संदेह होने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अधपगली या पगली हमारे घर बहू बन के आ गई है, शेर ये खाएगा। सीमेंट का शेर बनाया है मिस्त्री ने, इससे ये डरती है। खैर जैसे जैसे समझाई और आगे बढ़ी,
आगे जब बढ़ ही रही थी तो मंदिर के दरवाजे पर बड़े बड़े भालाधारी सैनिक खड़े हुए थे। कहा माता जी मत जाओ, खतरा है, मार देंगे, ये बड़े भाले हैं, एक ही बार में उठा लेंगे। तैमूर लंग जैसे, तैमूर लंग जब दिल्ली में आया था, कबीर साहब के जमाने की बात है, तो इतना बड़ा आतताई था कि जिस गांव में घुसता था बच्चों को भाले में उठा करके चलता था। सोचो जरा, आपके बेटे को भाले में उठा ले, गांव वालों का कलेजा मुंह पे आ जाता था, क्या होगा। और ऐसे सैकड़ों बच्चों को नहीं, हजारों लाखों को मारा था, नरबली करता था और नरमुंडों का पहाड़ खड़ा करता था। तो वो डरी हुई थी बिल्कुल, कहीं ये भाला वाला है, कहीं ये तैमूर लंग का आदमी तो नहीं है, उठा ले हमको मार दे। अभी शादी हुई है आज, अभी पति से भी नहीं मिलना हुआ है और मारे जाए हम। बिल्कुल डर गई, लड़खड़ा गई उनकी थाली, पानी भी गिर गया। कहा पगली है, कहीं सिर्री तो नहीं आ गई पागल। लेकिन जैसे जैसे खुद को संभाली, बहू को समझाई और बहू सारी बातें समझ रही थी, आगे बढ़ी। अब पहुंच गए देवी दुर्गा के सामने, दुर्गा जी का मंदिर था। अब माता जी, उनकी सासू माँ बोलती है बहू रानी थाली नीचे रखो और जैसे मैं करती हूँ वैसे करो। अब वो दंडवत हो गई उनकी माँ, तो कहा तुम भी दंडवत होकर प्रणाम करो, आशीर्वाद देगी। आशीर्वाद देगी? कैसे आशीर्वाद देगी? मैं देख रही हूँ कितने लोग हमारे पहले आए हैं और ये लड्डू चढ़े हैं, लड्डू पर चूहा घूम रहा था, चूहा खा रहा था उस चूहा को, ये देवी भगाती क्यों नहीं है? अरे अब शगुन वाली बात करती है, छी छी कैसी है ऐसी बात, अब शगुन की नहीं बोलना, पूजा करो अभी आशीर्वाद मिलेगा। अभी ये तुम्हारे सारे प्रसाद को भोग लगाएंगे और दुर्गा जी खाएंगी, हम लोग पर्दा ढकेंगे, अभी तुम चढ़ाओ पर्दा ढकेंगे, पंडित जी दुर्गा को भोग लगाएंगे। अब बड़ी हैरान और दोनों परेशान। इधर बहू बिल्कुल सही बोलने लगी है कि बहू गलत बोल रही है। आप खुद विचार करिए, यही सवाल मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि कबीर साहब बाजार में करते थे। कबीर साहब का एक और बड़े नाम हुए इस देश के इतिहास में, उनका नाम था सुकरात। सुकरात भी यही सवाल करते थे और उस आदमी को फिर बाद में जहर का प्याला दे दिया गया धर्म के ठेकेदारों द्वारा। जो कट्टरपंथी लोग हैं, अपने को धर्म का अगुआ, झंडा बरदार कहते हैं, धर्म को अपनी नाक पर लेके चलते हैं, ऐसे लोग ने उन्हें जहर का प्याला दे दिया था। जहर का प्याला पिया, लड़खड़ाता रहा, लेकिन वो सत्य बोलता रहा और आखिर में पूरी दुनिया के लिए वो सत्य का उतना बड़ा मसीहा कुर्बान हो गया, शहीद हो गया। आज उनका नाम अमर हो गया। किस पुजारी ने उन्हें जहर दिया था, किस जल्लाद ने जहर दिया था, उसका कोई अता पता नहीं। सत्य के वास्ते वो कुर्बान हो गए। कहा कि ये भोग लगेंगे अभी और पंडित जी मंदिर में पर्दा के पीछे इनको खिलाएंगे। तो बहू भी अड़ गई। आज मैं देखती हूँ माता जी, मेरी थाली में से दुर्गा जी क्या क्या खाएंगे, मैं भी देखूंगी। और वो वहीं पालथी मार के बैठ गए। अब बहू ने तो माथा पीट लिया कि हमारे घर में हजारों साल की परंपरा है, पूरा गांव हमें जानता है, बड़ा नाम है आसपास के इलाकों में, मऊ में, बलिया में, इधर जौनपुर, बनारस, गोरखपुर तक हमारे खानदान का नाम है। हम ऊंचे खानदान के गर्ग, गौतम, सांडिल्य पंडित खानदान में आते हैं। आज ये हमारी नाक काट देगी, हमारा वंश कुल बोरनी आ गई है, आज बहुत बिखरने लगी। बहू बहुत समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। कहा माता जी, जब वो सीमेंट का शेर आपको चबा नहीं सकता, खा नहीं सकता है, एक बूंद खून आपका नहीं पी सकता है, ये बड़े बड़े त्रिशूलधारी, भालाधारी सैनिक आपको रोक नहीं सकते हैं। बाहर मंदिर के सीसीटीवी कैमरा से सावधान लिखा हुआ है, तब भी नहीं समझ रहे हैं आप कि भगवान के नाम पर जो भी मूर्ति रखी जाती है वो कुछ खाती नहीं, पीती नहीं है, डोलती है ना चलती है। कभी देखा है आप लोगों ने? आप 56 भोग लगाते हैं भगवान को,
भगवान भर पेट खाते हैं, डकारते भी होंगे। जब डकारते हैं खाने के बाद में, तो कभी वहां भी तो जाएंगे। उनके लिए टॉयलेट और बाथरूम बनाए हो जी कहीं? किसी मंदिर में देखा है भगवान के लिए टॉयलेट और बाथरूम बनाए गए हैं? पूछिए अपने आप से। हमें उनके चरित्र को जीना है, उनके चरित्र से हमें सीखना है, और हम सिर्फ चित्र की पूजा कर रहे हैं। चित्र मतलब वही मूर्ति, फोटो के रूप में हो चाहे मूर्ति के रूप में हो, वो चित्र ही है। चित्र मतलब समझते हैं? जैसे पूरी दुनिया में कोई वीडियो नाम की चीज नहीं होती है। जरा गौर करिएगा, थोड़ा साइंस की बात है, पढ़े लिखे बच्चे समझेंगे। पूरी दुनिया में कोई वीडियो नाम की चीज नहीं होती है। वीडियो केवल शब्द भर है। वीडियो मतलब चलचित्र कुछ भी नहीं होता है। और चलचित्र वीडियो में से निकल के आया हिंदी का शब्द है, जो सही शब्द है चलचित्र। चित्र ही चलता है, वो वीडियो के रूप में दिखता है। एक सेकंड के अंदर वही सीन हजारों बार चल चुका होता है, तो हमको फिल्म जैसे मालूम पड़ता है, चलती वीडियो मालूम पड़ती है। वो कैमरा ही कैप्चर करता है चित्र को, वो लगातार तेजी से दौड़ाता है, तो हमें वो वीडियो मालूम पड़ता है। वही चलचित्र, हिंदी में कितना बढ़िया शब्द आया है, चलचित्र। चित्र जो चल रहा है, अदरवाइज कोई वीडियो नहीं होती है। ऐसे ही चित्र ही है वो मूर्ति। कागज में हो, किसी कैनवास पर हो, तो वही मूर्ति चित्र कहलाती है। लेकिन वही चित्र यदि मूर्तिकार बनाता है किसी भी धातु, प्लास्टिक, लकड़ी और मिट्टी, पानी से, तो वो फिर मूर्ति कहलाती है। तो कोई भी मूर्ति नहीं खाती है, तो फिर जाति काहे को जाएगी टॉयलेट बाथरूम? इसलिए किसी मंदिर में, किसी गिरजाघर में, किसी गुरुद्वारा में, कहीं पर भी कोई टॉयलेट बाथरूम भगवान के लिए नहीं होंगे। कितना आप चालाकी, कितना धोखा दे रहे हैं आप। जो खाता नहीं उसको खिला रहे हैं। चलिए खिलाइए, लेकिन उनके जीवन से क्या सीख रहे हैं? दुर्गा कोई रही होगी अपने जमाने में, उन्होंने दुर्गम लड़ाई लड़ी थी। उस जमाने में जो भी आतताई रहे हैं, उनको उन्होंने मारा था और लोगों में सुख शांति पहुंचाया था। हालांकि जो आदिवासी मूल निवासी हैं, वो इसके उल्टे सत्य को बताते हैं कि महिषासुर आदिवासियों का राजा था, भैंसे पर बैठता था, भैंसा उनकी सवारी थी, और वो राजकाज संभालता था और बड़े प्रेम से। फिर ये बाहर से आर्य आए, ईरान इलाके के, मिडिल ईस्ट के एरिया से, भारत से बाहर से, मध्य पूर्व से, और ये पंडित नामधारी ब्राह्मण आए और फिर आदिवासियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। और फिर कोई देवी दुर्गा को, जैसे कि कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने मिलकर अपनी शक्ति से बनाया, प्राण प्रतिष्ठा किया, और पंडित लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, कर्म कांड पाखंड फैलाने के लिए, भोली भाली जनता, मूल निवासी आदिवासी, जिन्हें आज एसटी, एससी, ओबीसी कहा जाता है, दलित और पतित कहा जाता है, महादलित कहा जाता है, ऐसे मूल आदमी को, मूल भारतीयों को इन लोगों ने खदेड़ना शुरू किया और अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा उनके सर पर लादना शुरू कर दिया। मतलब एक तरीके से गुलाम बनाया है। गुलाम बना करके ये जीवन जीने लगे। तो एक दुर्गा की कल्पना हुई और उन्होंने महिषासुर को मारा। मैं जो कथा और कहानियां आपसे सुनता हूँ वो बता रहा हूँ, मैं कोई फैसला नहीं दे रहा हूँ, मैं फैसला कुछ सुना रहा हूँ, मैं कुछ प्रेरणा दे रहा हूँ गुरु संतों के आशीर्वाद से। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब जी रहे हैं, जो बड़े पंडित खानदान में पैदा हुए थे, शुक्ल खानदान में, बड़ी लंबी चोटी रखने वाले थे, एक हाथ की चोटी रखते थे, 108 दानों का मनका रखते थे, एक बड़ी आसनी मोटी सी रखते थे, उस पर बैठ करके स्नान ध्यान के बाद लंबी माला जपते थे और सारा कर्म कांड करते थे। रात में उनको ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन होते थे। जब कबीर साहब के संत उनके करीब गए आसपास, और जब करीब कबीर साहब के संतों ने बताया कि कोई ऐसा भगवान नहीं है, भगवान आपके भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, आत्मा है। जब आप शुद्ध और बुद्ध हो गए, आपका मन निर्मल हो गया, तो भगवान आपके भीतर से प्रकट होता है। तो भगवान नहीं मानते थे। ऐसा सुन करके वो कबीरपंथियों से बहुत झगड़ा करते थे, लताड़ते थे कबीरपंथ के गुरुओं को, वो भगा देते थे एक तरीके से।
कभी पास नहीं जाते थे, लेकिन उनके गुरुदेव राम सूरत साहेब मिले, सही तरीके से समझे हुए अयोध्या और बढ़ारा गोंडा बस्ती के इलाके में। तब पता चला कि कबीर साहेब और कबीर पंथ वाले बिल्कुल सच बात बोलते हैं, न ये खंडन करते हैं न मंडन करते हैं, जो भी सच है उसे उघाड़ देते हैं, जो भी इस जगत में सत्य है उसे प्रस्तुत करते हैं। और फिर वो पक्के कबीर पंथी हो गए, और कबीर पंथ के ही संत नहीं रहे, अध्यात्म जगत के बड़े महामसीहा हो गए, जो सच को बताए। और आज उनके मानने वाले जानने वाले लाखों के तादाद में अनुयायी हैं सदगुरु अभिलाष साहब के। तो मैं बता रहा था कि दुर्गा ने जो लड़ाई लड़ी थी उसको आप भूल गए, और आपने केवल दुर्गा के चित्र और मूर्ति की पूजा शुरू कर दी है। हमारे देश में दुर्गा अवतार ली थी 1857 के साल में, जब हम गुलाम थे, अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे। उस दौरान जब गोरे हम पर शासन कर रहे थे और हम पर हुकूमत चला रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो एक लड़की निकल करके आती है जो सचमुच में दुर्गा की अवतार है। अवतार को समझना चाहते हैं तो अवतारवाद क्या है इसको जानना चाहें तो ये समझें। मतलब कोई अपने भगवान के रूप को अपने में ले ले, क्योंकि शक्ति आपके अंदर है, सारी शक्ति है। हनुमान भी भूल गया था, जामवंत ने बताया था कि क्या चुप साध रहा बलवाना, और तुमसे तो कोई ताकतवर इस दुनिया में है ही नहीं, और एक ही बार में वो लंका उड़ के चला गया। इतनी ताकत ये कहानी बताती है, ये घटना बताती है जामवंत और हनुमान का संवाद, कि आप लोग हनुमान हैं, जामवंत गुरु हैं, और वो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत शक्ति छिपी हुई है। विवेक विचार करेंगे, सच्चे सदगुरु के शरण में बैठेंगे, तब उसका जागरण होगा, तब आप हनुमान होंगे, तब बजरंग बली होंगे, तब आप फिर लाल लंगोटा नहीं चढ़ाएंगे, तब फिर आप सिंदूर नहीं पोतेंगे पत्थर पर और बजरंग बली की जयकारा लगाएंगे, तब आप 8 हाथों वाली दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे और उनके नाम पर मुर्गा नहीं मारेंगे। दुर्गा के नाम पर मुर्गा मारा जाता है आखिरी दिन, कई मूक और निरीह प्राणियों की हत्या हो जाती है आखिरी दिन, ये इस देश में होता है। तो गुरुजी जब समझे तब सच मालूम पड़ा सदगुरु अभिलाष साहेब को, और उन्होंने फिर आजीवन सत्य का प्रचार किया। तो मैं बता रहा था 1857 में दुर्गा की अवतार के रूप में एक लड़की आती है, उन्हें हम कहते हैं महारानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी बातों, झांसी वाली रानी थी, सन 57 में चमक उठी जो तलवार पुरानी थी। कौन चमकाया उसे? उसका विवेक, उनकी चेतना, और उनके भी गुरु थे, याद रखिएगा। युद्ध कला सिखाने वाले उनके गुरु थे, आत्मज्ञान देने वाले गुरु थे। और यही नहीं, किस गफलत में आप बैठे हुए हो यहाँ सनातनी और हिंदू कहलाने वाले आप लोग। राम के वशिष्ठ और विश्वामित्र दो गुरु थे। वशिष्ठ जी महाराज और विश्वामित्र उनके 2 गुरु थे, और स्वयं किशन कन्हैया जो 16 कलाओं युक्त भगवान कहे जाते हैं, उनके 3 गुरु थे। कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु सांदीपनी, और अध्यात्म के गुरु थे घोर आंगिरस। सोचो जरा। और आप कृष्णा मुरली बजैया, माखन चोर और रणछोड़, इसकी मंदिर में जाकर के पूजा आरती कर लेते हैं चित्र की, और इतिश्री समझते हैं। जो आदमी जिंदगी भर जंग लड़ता रहा, कौरव पांडवों के बीच खड़ा रहा युद्ध के बीच में, वो कोई मामूली बात थी? और आप डरपोक मंदिर में जाके नारियल चढ़ा के आ जाते हैं, 1.25 रुपया का प्रसाद चढ़ा करके कहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि आए, हमारे घर में बहू जो बांझ है उसको बेटा हो जाए। कोई बागेश्वर धाम जा रहा है, कोई और कहीं वृंदावन जा रहा है, इसके लिए नारियल चढ़ा के 1.25 रुपए का लड्डू चढ़ा करके इतिश्री समझते हैं। संभव है जी? विचार करिए आप। चित्र नहीं, चरित्र की पूजा करो। चरित्र की पूजा कौन किया था? ये लक्ष्मीबाई। तलवार उठाई, पीछे अपने गोद वाले बेटे को बांधा, जो भी नाम रहा, क्या दामोदर राव या जो भी नाम था, चादर से अपने उस दुधमुहे बच्चे को बांधा था, क्योंकि उनको दूध भी पिलाना था। उनका पति जा चुका था, और तलवार पर अपने हाथ में ली घोड़े पर सवार होती है,
और अंग्रेजों के कलम करना शुरू कर दिया, गर्दन काटना शुरू कर दिया। कई अंग्रेजों को अकेले मारी थी। हमारे देश के गद्दारों ने मिलकर लक्ष्मीबाई को मरवा दिया। ये इतिहास में आज भी लिखा हुआ है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। उतनी बड़ी वीरांगना लक्ष्मीबाई जो दुर्गा की साक्षात अवतार थी, यही काम आपको करना है। आप स्वयं राम के अवतार हैं, आप स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, आप स्वयं कबीर के अवतार हैं, आप अपने सारे देवी देवता 33 करोड़ के अवतार हैं। क्या कमी है आप में? छोटी सी आंख है बटन जैसी, लेकिन पूरे हिमालय को देखने की क्षमता आप रखते हो। कोई कमी है? कौन चीज की कमी है भगवान और आपके अंदर? भगवानों को तो आज सुरक्षा में रखा जाता है, उन पर प्राण प्रतिष्ठा होता है, लेकिन आप तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं, स्वयं सुरक्षित हैं, आजाद भारत में हैं। अपनी चेतना जगाइए, अपना विवेक जगाइए। और सबसे बड़ी बात कि जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, जिस प्रभु को आप भजते हैं, जिस देवी देवता के आप चरणों में जाकर नाक रगड़ते हैं, आसमान में हाथ उठाकर भोग और मोक्ष मांगते हैं, आप वही अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। कुछ नहीं बिगड़ा है। वो बहू जब जगाई अपने सास को कि जब वो शेर तुमको नहीं खाया, ये त्रिशूल वाले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसे माटी का बोलते हो, पत्थर का बोलती हो, तो फिर ये पत्थर और माटी के बने तुम्हारे दुर्गा की मूर्ति अष्ट धातु की क्यों ना हो, वो काहे को खाएगी और काहे की हमारी रक्षा करेगी? फिर काहे लिखवाए आप सीसीटीवी कैमरे से सावधान, जब भगवान मंदिर में बैठे हैं? अब जाकर के सास का होश जगा, उसकी चेतना जगी और बहू आज उनके लिए गुरु हो गई। सत्य ही गुरु है, विवेक ही गुरु है। इस तरीके से आप सबको जागना है और दुनिया को जगाना है। चित्र की नहीं, चरित्र की पूजा करो, आचरण करो अपने भगवान के। किसी भी भगवान को उठा लीजिए, कोई भी आप कथा सुनो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, चाहे टीवी पर देखते हो, चाहे आपके गांव में जो कथाकार आते हैं वो कथा करते हो, चाहे पंडित जी आपके घर में लीलावती और कलावती की कथा करते हो, हर जगह प्रेरणा छुपी हुई, हर जगह सीख मिल रही है। कहीं से भी उठा के एक बात देख लो और सीख जाओ उस बात को। कृष्ण की एक बात याद आती है और उसी कृष्ण की बात से मैं विराम लूंगा थोड़े में, क्योंकि अभी कुछ लोग आए हैं तो मैं इनका भी ख्याल रखता हूँ। माता जी को जगाओ जो सो रही है, और जो लोग खुद भी सो रहे हैं खुद को भी जगाओ। हाँ, अपने को चिकुटी काटो, दबाओ नाखून के बीच में उंगली के। ये जागने का सूत्र है जी, जागरण की जगह, यहाँ सोने की जगह नहीं है। कैसे जगाए थे कन्हैया ने? जिस कन्हैया का नाम आप लोग गोविंदा कहते हो, आला रे गोविंदा, उसके नाम पर फिल्म बने हैं, सीरियल बनाई गई है, उसी गोविंदा की बचपन की बात है। गोविंदा अभी छोटा था, 5-7 बरस का रहा होगा या 10 बरस का रहा होगा। गाय चराने गए थे और ग्वाल बालों के साथ उतर रहे थे गोवर्धन पर्वत से। नगाड़े ढोल की आवाज आ रही थी उनके गांव से, गोकुल से। नंद बाबा बड़ा उत्साह और जलसा कर रहे थे, बड़ी सुगंधी उठ रही थी गांव से। सब बच्चे खुश हो गए कि आज कुछ होगा, माखन मिश्री मिलेगी, लड्डू पेड़े मिलेंगे, नए कपड़े पहनेंगे, आज लगता है कोई बड़ा त्योहार है। सचमुच में जब गोविंदा आया गाय चराकर, गायें तो गई अपने घरों में वापस मालिक के पास, सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए। ग्वाल बाल का अगुआ था गोविंदा, किशन कन्हैया मुरली बजैया, और छोटे छोटे पैर और छोटे छोटे हाथ। आप लोग गीत गाते हैं, बढ़िया मुरली बजाते हैं, वही आज सवाल खड़े करने वाले हैं पूरे देश के सामने। सोचिएगा इस बात को, जैसे कबीर साहब ने सवाल खड़े किए थे, दिल्ली के तख्त पर बैठे सिकंदर लोदी के सामने सीना तान के बोल रहे थे, यही सवाल आज करने जा रहे हैं गोविंदा। वो कोई माखन चोर नहीं था जिसको आप दही हांडी के खेल पर खत्म कर देते हो, जिसका सीरियल देख के ताली बजा देते हो, जिनके नाम पर अपने बच्चे को कन्हैया बना करके लीला खेल देते हो।
और प्रसाद खा करके सो जाते हो रात में। इतना कुछ नहीं है कन्हैया, कोई बतासा नहीं है कि मुंह में डालो और गल जाए। कन्हैया यहाँ बहुत बड़ी बात करने वाले हैं। सुनिए, आप लोग सुन रहे हैं मेरी बात? आवाज जा रही है आखिरी तक? सुनिए क्या कहते हैं। बड़ा उत्सव, नंद बाबा बैठे हैं और पूजा होने वाली है ऐसी मालूम पड़ रही है। नंद बाबा से सवाल करते हैं, बाबा आज क्या हो रहा है? किसी दिन नहीं हुआ था मेरी जिंदगी में, आज मैं कुछ अच्छा देख रहा हूँ कि क्या देख रहा हूँ? कहा, बेटा तुम नहीं समझोगे, तुम बस देखते रहो, हम सब कुछ करने वाले हैं। लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। बच्चे को मना करो, वो और उछल कूद करके उस काम को करना चाहेंगे, हाथ पैर पटकने लगे। कन्हैया बाबा बताओ। नंद बाबा को बताना पड़ा कि बेटे आज हम पूजा करने वाले हैं। किसकी? सवाल किया, किसकी पूजा करेंगे? कहे इंद्र देवता की पूजा करेंगे। हो सकता है इंद्र देवता की उन्होंने वहां पर मिट्टी की मूर्ति बनवा ली हो, किसी मूर्तिकार से काम चलाऊ 4 घंटे के लिए मूर्ति स्थापित कर दी थी। पूजा होने वाली थी, अगरबत्ती थाल सब सजे हुए थे, जो आप जानते हैं क्या क्या रखा जाता है। कहा क्यों पूजा करेंगे? ये है पारखी होना, ये है कबीर होना। हर बच्चे के अंदर कबीर है, बुद्ध है, महावीर है, सहजो है, मीरा है, राबिया है। सवाल करना शुरू करो। उनके अंदर कबीर जाग गया, सवाल किया। उपनिषद का नाम आपने सुना होगा। सारे उपनिषद, जिसमें एक प्रश्न उपनिषद है, उसके अलावा सारे उपनिषद सवाल से शुरू होते हैं। क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करो। सवाल किया कि बाबा आखिर हम पूजा करें इंद्र की क्यों? कहा बेटा इंद्र बारिश करता है। बारिश और इंद्र? उनका दिमाग चल गया कन्हैया का। उन्होंने कहा बाबा इंद्र कोई बारिश नहीं करता है, यहाँ से जल उठता है। कहाँ से? समंदर से। ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी बातें श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है। लेकिन आपके भागवत महापुराण के कथाकार अनिरुद्धाचार्य से लेकर देवेंद्र ठाकुर तक और जया किशोरी से लेकर चित्रलेखा तक कोई ये बात नहीं बताते हैं। वो बस वृंदावन बिहारी लाल की जय यही जयकारा लगाएंगे और आपके दिमाग पर एक प्लास्टर चढ़ाते रहेंगे। सवाल किया और सवाल का जवाब आया, इंद्र की पूजा होगी। कहा कोई पूजा नहीं, समंदर से भाप बनता है बाबा, ऊपर पानी जाता है, बादल बनता है, वही फिर धीरे से प्लस आयन और ऋण आयन के टक्कर से बिजली कड़कती है और फिर बरसात होती है। इंद्र की पूजा क्यों? ये तो प्राकृतिक घटना है, ये तो हजारों साल से प्राकृतिक घट रही है। किसी कोई घटाने वाला भगवान है न शैतान, कोई नहीं, ऑटोमेटिक चल रही है धरती आसमान चांद सितारे। अच्छा, उनकी वजह से नंद बाबा का भी दिमाग खुल रहा है। लेकिन बेटा हम इतना इकट्ठा किए हैं सामग्री, दूध दही मक्खन मिश्री फल फूल गांव भर के लोग लाए थे, सारा इकट्ठा था, फिर पूजा किसकी करें? तो कहा आपको पूजा करना ही है तो फिर क्यों ना गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाए। वहीं हम चलते हैं और वहां उत्सव मनाएंगे, नाचेंगे, गाएंगे। और चूंकि हमारे गाय वहां पर दाना खाती हैं, चारा चरती हैं, फल फूल तमाम वहां पर घास फूस खाने के लिए तमाम अनाज है, तो क्यों ना हम गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। और कृष्ण के कहने पर कहानी ये कहती है भागवत महापुराण की कि सारे के सारे लोग गोवर्धन पर्वत पर गए, वहां पर सब मस्त हो गए, पेड़ पौधों के संग झूमने लगे, फल फूल खाने लगे, पूजा आरती शुरू हो गई। और कृष्ण ने बताया कि कोई इंद्र नाम का देवता नहीं है जिसकी पूजा की जाए, जो बारिश करती है। ये सत्य समझ में आ रहा है? ये सत्य आपके कोई कथाकार नहीं बताते हैं। वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करा देंगे, इंद्र से बारिश करवा देंगे कि पर्वत गल जाए, डूब जाए और सारे गोकुल बह जाए, और इंद्र अपने इस कानी उंगली से फिर पर्वत उठाते हैं, ये कथा बताएंगे। लेकिन कृष्ण की जो क्रांतिकारी बात है ये नहीं बताने वाले हैं। तो ये है कबीर साहब को सुनना, कबीर के क्रांतिकारी वाणियों को सुनना, समझना, और कबीर को भी छोड़ दो, क्रांतिकारी को भी छोड़ दो, तो जो भी सत्य है, परम सत्य है, उसका उद्घाटन होना। इस सत्य को आप लोग जिएंगे, कभी भी जीवन में दुख नहीं आएगा। दुख आएगा तो देखते देखते दूर हो जाएगा। आपके सारे दुख गलत सोच से और घना हो जाता है। जैसे सर में दर्द हो तो हाय राम क्या करूं,
और करते करते आप घना करते चले जाते हो। तो कबीर साहब के सत्य को आपको समझना है और इसको समझेंगे। अभी कई और भी मौके आएंगे, शाम को भी बैठेंगे, कल परसों नरसों। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और अपने लोगों को बुलाएं और इस कथा यज्ञ को जो कि भक्तराज गोरखनाथ जी ने आयोजित किया है, उनके परिवार और उनके रिश्तेदार सबको बधाई और आशीर्वाद, और आप सबको साधुवाद जो आप यहाँ आकर हमें सुन रहे हैं बड़ी शांति के साथ। बहनों को सुना, बड़ा अच्छा लगा। और भी शाम को बेहतरीन सभा होगी, आप सब आएंगे, ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, अपने परिवार, अपने गांव और समाज का कल्याण करेंगे। यहीं पर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय।